अब्बा जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं कोई कारोबार शुरू कर दूंगा। यकीन करें, नौकरी की हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। बहुत परेशान हूँ मैं। बेटा तू परेशान ना हो, बस कोशिश करता रहे, लग जाएगी इंशाल्लाह तेरी नौकरी। और बात सुन, सब्र से काम लेगा तो अल्लाह भी राजी होगा। आखिर कितना सब्र करूँ अब्बा जी। आपको तो पता है कितने अरसे से मैं नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं भी नहीं लगी। और नौकरी में अप्लाई करने के लिए भी पैसे चाहिए ना। लेकिन आप तो पैसों पे सांप बन के बैठे हैं। आखिर मैं आपकी औलाद हूँ, कुछ ना कुछ मेरी मदद कर देंगे तो मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूंगा। क्या कहा तूने? सांप बनकर बैठ गया हूँ? तुझे बोलने की तमीज नहीं है, बदतमीज कहीं के। सुबह शाम जो मैंने मेहनत करके अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की है वो तुझे दे दूं ताकि तू जाय कर दे। और बेटे, बाप के आसरे पर ना रहे, कुछ खुद भी कर। अब्बा जी, आप तो खाम खाई भड़क रहे हैं मुझ पे। अभी रिटायरमेंट के बाद जो आपको पेंशन के पैसे मिले हैं वो औलाद को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? तू ऐसा कर, मेरी नजरों से दूर हो जा। बाप की पेंशन पे नजर रखे बैठा है, बड़े अफसोस की बात है। दफा हो जाओ यहाँ से, जो करना है खुद कर जाके। अंकल जी, मैं कब से मिलने की कोशिश कर रहा था आपसे, लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा था क्योंकि आप बहुत मसरूफ थे। मैं आपके ऑफिस भी आया था। दरअसल मैं नौकरी की तलाश में और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आप मुझे अपने ऑफिस में कोई नौकरी दे सकते हो तो प्लीज़ दे दें। मैं बहुत परेशान हूँ। आप जैसे भी काम कहेंगे मैं वैसे ही कर लूँगा। क्या मतलब जैसा भी काम हो? मैं जानता हूँ आप पढ़े लिखे हो और मेहनती हो, फिर आप ऐसी वैसी नौकरी क्यों करोगे? आपके वाले साहब अभी रिटायर्ड हुए हैं, उनसे पैसा लो और शोरूम खोल लो मेरे जैसा। अंकल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करूँ, वाले साहब खुद कहीं इन्वेस्ट करके बैठे हैं अपना पैसा। और वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा ही नहीं कुछ ऐसा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मदद आपसे तरक्की करना चाहते हो। लेकिन बेटा, इस वक्त मेरे पास कोई जॉब नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर रख लेता। बस यही जवाब सुनने को मिल रहा है हर तरफ से। जिसके पास भी यूँ नौकरी के लिए वो यही कहते हैं कि जैसी जॉब आएगी रख लेंगे। 6 महीने तो मेरे ऐसे ही गुजर गए हैं। पता नहीं कब मेरे हालात अच्छे होंगे। ठीक है बिलास साहब, मैं चलता हूँ। हेलो। हाँ यार अमजद, तुझे एक काम लगाया था नौकरी के हवाले से। क्या बना? कोई उम्मीद नजर आती है नौकरी लगने की? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा काम याद है, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यार ऑफिस में सारे वर्कर पूरे हैं। यार मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ ना कुछ कर यार मेरे लिए। बहुत हालात खराब हो रहे हैं। ऊपर से अब्बा अब्बा तो अपने पैसों को हवा ही नहीं लगवाने देते मुझे। वैसे यार तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। इतना मेहनती लड़का है तू, कोई कारोबार ही शुरू करवा दे तुझे ताकि तेरे हालात बेहतर हो जाएं। बस यार यही बात उनको समझ नहीं आ रही, कितनी अरसे से समझा रहा हूं उनको बात। खैर तू इनको छोड़, मेरे लिए यार कोई नौकरी का बंदोबस्त कर, चाहे जैसी भी हो। ऑफिस बॉय बन जाऊंगा यार। यार क्यों शर्मिंदा कर रहा है तू मुझे? अब तू ऑफिस बॉय की नौकरी करेगा? मास्टर किया हुआ है तूने, कुछ तो सोच। अच्छा परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ फिर। बुखारी साहब, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपका बेटा बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो नौकरी की कोशिश भी कर रहा है, आप उसकी कोई मदद क्यों नहीं करते? मेरे कहने का मतलब है कि कोई कारोबार वगैरह। लो जी, लगता है उसने आपको सिफारिश के लिए मेरे पास भेजा है। अरे भाई, मैं अपनी सारी जिंदगी कमाई उसको क्यों दे दूं? वो खुद करे जो कुछ भी करना है। बुखारी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मुंह में खाक, मरने के बाद भी तो सब कुछ औलाद को जाना है। आप अपने जीते जी क्यों नहीं दे देते? बात तो आपकी ठीक है कि मेरे मरने के बाद सारा कुछ मिलना तो मेरी औलाद को ही है, लेकिन मैं कैसे अपने पैसे उसको दे दूं? यकीन नहीं आ रहा कि वो अपना कामयाब कारोबार चला सके। कहीं मेरा पैसा डुबो ना दे, मुझे तो ये खतरा है। बुखारी साहब, ये वहम और खौफ अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। आपके बेटे की नीयत बहुत अच्छी है और वो मेहनती भी है। वो इंशाल्लाह जो भी कारोबार करेगा उसमें से आपको पैसे लौटा देगा। ठीक है चुगताई साहब, मैं आज उससे बात करता हूँ और फिर दे देता हूँ पैसे उसको कारोबार करने के लिए। फिर देखते हैं, अल्लाह जो बेहतर करे। ठीक है बुखारी साहब, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो चीज़ वक्त पर काम ना आए तो फिर उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। भैया आप क्यों परेशान हैं? मुझे पता है आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपको बहुत परेशानी है, लेकिन अब बहुत जल्द आपके हालात ठीक होने वाले हैं। क्या मतलब छोटे, मेरे हालात ठीक होने वाले हैं? तेरी गलत फहमी है। मैं 6 महीने से जलील हो रहा हूँ, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही और तू कह रहा है कि मेरे हालात ठीक हो जाएंगे।
भैया मेरे यकीन करें, अंकल बिलाल आए थे अब्बू जी के पास। उन्होंने अब्बू जी को बहुत समझाया कि अपने बेटे को कारोबार के लिए पैसे दे दें, और अब्बू मान भी गए हैं। वाकई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बा जी तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, और बिलाल अंकल के कहने पे पैसे देने के लिए तैयार हो गए मुझे। बड़ी बात है। जी जी भैया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर बिलाल अंकल अब्बू को ना समझाते तो अब्बू आपको कभी भी पैसे ना देते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिलाल अंकल के समझाने पे अब्बा जी मान गए। आखिर उनका पैसा अब मेरे काम नहीं आएगा तो फिर बाद में क्या फायदा।